शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे इस टाइम पर केस नंबर 9 ड्रामा स्टार्ट हो चुका हुआ है, मगर स्टार्ट होते साथ ही कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई हैं। सबा कमर हो या फैसल कुरैशी हो, इनका ड्रामा ये कैसा रहा, कैसा जाएगा, इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी डिटेल आप तक रखेंगे। और ड्रामा जो है बेसिकली एक सीरीज बनी हुई है। अब ये सीरीज किन लोगों को फायदा देगी और किन लोगों को नुकसान पहुंचाएगी, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और सबा कमर और फैसल कुरैशी पर तनकीद होना शुरू हो गई है। तनकीद होने की वजह क्या है? क्या ये केस 9 जो है फ्लॉप हो चुका हुआ ड्रामा पहली एपिसोड देखते साथ ही, या फिर ये ड्रामा हिट होगा? क्या ड्रामा सबक लेके आया है? क्या चीजें सिखाने के लिए इस ड्रामे को बनाया गया है? इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देखें, मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइनुल इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। मगर आप लोग जो हैं, जो नए लोग हैं, वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि पुराने जितने भी लोग हैं वो हमें फैमिली की तरह सपोर्ट कर रहे होते हैं। और आपने कीमती राय का इजहार लाजमी करना, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं या फिर आप अपनी राय का इजहार करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये वजूहत हैं आपके ड्रामा देखने की और ये करैक्टर आप लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है। यहाँ पर आते हैं इस टाइम पर केस 9। जिस तरह मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले भी बताया कि केस 9 जो है ये उन लड़कियों के लिए सबक है, या फिर उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीज है जिनके साथ ज्यादतियां हो जाती हैं, जिनके साथ रेप केसेस होते हैं, या फिर जिनके साथ इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। अब उनके लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, किन चीज़ों से उनको गुजरना पड़ेगा। अगर उनको कभी भी ये ड्रामा देखना है, वो केस 9 ज़रूर देखिएगा, मेरा उन लोगों को मशवरा है। क्योंकि यहाँ पर चाहे यहाँ हो, चाहे दुनिया के किसी कोने पे भी हो, बुरा वक्त आप लोगों को भी आ सकता है, मुझ पे भी आ सकता है। तो ये ड्रामा देखना इस वजह से भी ज़रूरी है। अब सबा कमर का केस नंबर 9 जिस तरह स्टार्ट हुआ, बगैर ड्रैग हुए हुए डायरेक्ट स्टोरी की तरफ चला गया। अब ये भी मैं आप लोगों को मेंशन कर दूं, ये कोई बहुत लंबा ड्रामा नहीं चलने वाला। ये बेसिकली एक सीरीज है जो कि चलेगी, आपको दिखाया जाएगा और जल्दी खत्म हो जाएगी। आप सबा कमर, आपको ऑलरेडी आपको पता है, इनको क्वीन माना जाता है, लोग देखते हैं, लोग पसंद करते हैं, और इनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस के तो लोग वैसे ही दीवाने हैं। और दूसरी साइड पर फैसल कुरैशी, जो कि अपने आप में एक करैक्टर बखूबी निभाते हैं। जिस तरह स्टार्ट में आपको दिखाया गया कि फैसल कुरैशी अमीर बाप की औलाद है, बिजनेसमैन है, और ये वो लड़की है जो सबा कमर उनके साथ काम करती है, उनके ऑफिस में कोलीग है। अब सबा कमर का ये जो आपको रियलिटी दिखाई गई है बगैर ट्रैक किए हुए ड्रामा, कि उनको वो किस तरह घर में बुलाते हैं, फिर नौकरी की लालच देते हैं कि यार आपने नौकरी करनी है, नहीं करनी, आप मुझे पसंद करती हैं, मैं जानता हूँ आपको तरक्की चाहिए, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। और सबा कमर अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए वो किस हद तक और किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा, वो चीज़ें आपने देखी हैं जो ड्रामे में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल गई हैं। और इस ड्रामे की मैं इस वजह से भी तारीफ करूंगा, इस सीरीज की इस वजह से भी तारीफ करूंगा, इस ड्रामे को ड्रैग नहीं किया गया, स्लो नहीं किया गया, ना बोर किया गया, डायरेक्ट टू पॉइंट पर आया ड्रामा। अब सबा कमर के साथ जिस तरह की ज्यादती हुई और जिस तरह का उनके साथ दिखाया गया कि फैसल कुरैशी ज्यादती कर चुके हैं, अब वो परेशान है कि यार सबा कमर जो है वो किस तरह की उनके साथ करने जा रही हैं, उनके ऊपर एफआईआर कर देंगी, या फिर किन किन चीजों से उनको गुजरना पड़ेगा। इस साइड पर एक चीज पे ये चीज बड़े परेशान कुन है फैसल कुरैशी के लिए। मगर यहाँ पर फैसल कुरैशी के लिए आप आपको दिखाया जाएगा एक साइड पर सबा कमर जो है वो कभी थानों के चक्कर लगाएंगी, कभी कहाँ जाएंगी। एक साइड पर उनके घर वाले जो हैं वो आप उनको बेटी भी नहीं समझेंगे, क्योंकि एक साइड पर जो माँ बाप होते हैं उनको पता होता है कि जब किसी की औलाद के ऊपर इस तरह की चीज़ें आ जाएं, और ख़ास तौर पर किसी की औलाद के साथ ज़्यादती हो जाए, कि उनके लिए बदनामी का बायस बन सकती है। सबा कमर अपना घर छोड़ने पर भी मजबूर हो जाएगी, ये भी आपको दिखाया जाएगा। और किन किन मुश्किलात में जब वो पुलिस स्टेशन जाएगी, पुलिस के सामने जाएगी, किस तरह से उनके सवाल पर जवाब देने पड़ेंगे, और किस तरह वो मजबूर हो जाएगी मीडिया में आने के लिए। फिर वो वकील के सामने जाएगी, अब वकील उससे किस तरह किस्म के सवाल करेगा। ये जो चीज़ें एक रियलिटी है। आपको क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ बिना ड्रामे का रिव्यू करते हुए, क्योंकि जब भी किसी लड़की के साथ हादसा होता है या इस तरह की ज्यादती होती है, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी वो कोर्ट जा रही हैं, कभी जी वो पुलिस स्टेशन जा रही है, पुलिस वाले उनसे पर्सनल सवाल करें कि भाई तेरे कपड़े कहाँ से फटे, फिर उसने क्या क्या किया, सबसे पहले उसने कहाँ आग लगाया। इस तरह के बेहुदा सवाल किए जाते हैं इसी चीज़ को जानने के लिए। और ये औरतें हों, लड़कियाँ हों, या फिर माँ हों या बहनें हों, उन चीज़ों को ये चीज़ समझाने के लिए कि यार एक लड़की है, उसकी इज्जत गई है,
वो अपनी इज़्ज़त वापस लाने के लिए, उसको इंसाफ़ दिलवाने के लिए या फिर वो अपने आप में इंसाफ़ हासिल करने के लिए किन-किन मुश्किलात से उनको गुज़रना पड़ता है। अगर फैसल कुरैशी की बात की जाए, एक्टिंग की बात की जाए, परफ़ॉर्मेंस की बात की जाए, तो हर एक ने बखूबी अपने आप में एक करैक्टर निभाया है और दिखाया है कि यार हम जो है हर करैक्टर में बेसिकली ढल सकते हैं। मैं यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, इस ड्रामे को लेके पहली एपिसोड शुरू नहीं हुई तो यहाँ पर तनकीद करने के लिए कुछ लोग आ गए कि पाकिस्तान में किस तरह का ड्रामा दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान में ये किस तरह के कंटेंट बनाया जा रहा है और अब ड्रामाज़ में यही चीज़ें दिखाई जाएँगी। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं है कि ये जो तनकीद है, ये किस वजह से हो रही है? क्योंकि वो एक पॉज़िटिव मैसेज दे रहे हैं अवाम को कि अगर किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हो जाती है, किसी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो वो सर उठा के इस माशरे में नहीं जी सकती। उनको किस-किस मुसीबतों से, किस-किस बदनामी से गुज़रना पड़ता है, इस ड्रामे में प्रॉपर मैसेज दिया गया है, जो कि एक पॉज़िटिव चीज़ है। यहाँ पर वो रियलिटी बताई गई है कि जो अमीर बापों की औलादें होती हैं या फिर जो इस तरह के लोग होते हैं, जो कि अपने आप में लड़की को इस्तेमाल करने के लिए, उससे फ़ायदे उठाने के लिए, उसको कौन-कौन सी चीज़ों पर मजबूर करते हैं, वो चीज़ें अवाम को दिखाई जा रही हैं। फिर उस लड़की के साथ जिसके साथ ज़्यादती हुई भी होती है, उनको उसको किस-किस साइड से गुज़रना पड़ता है, ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इस वजह से तनकीद हो रही है और दूसरी तीसरी साइड पर क्या ये ड्रामा जो है अवाम के लिए पॉजिटिव चीज़ नहीं ला सकता? क्या इस चीज़ पे तनकीद हो रही है? वो मेरे ख्याल में सबा कमर हो, फैसल कुरैशी हो या फिर जुनैद खान हो, इन तीनों कैरेक्टर को इस टाइम पर एप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि ये हमारे माशरे के लिए एक पॉजिटिव स्टोरी लेके आए हैं। इन्होंने बताया कि यार बेसिकली इन मुश्किलात में गुज़रना पड़ेगा अगर अवाम में किसी के साथ भी इस तरह के काम होते हैं, किसी के साथ भी इस तरह की ज़्यादती होती है, तो उसके लिए सबसे मुश्किल सी चीज़ होती है इंसाफ़ पाना। उसको किन-किन चीज़ों में गुज़रना पड़ता है। जब उसके अपने घर वाले उसको समझते नहीं है, जब उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता, जब उसी के दोस्त जो हैं उससे नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं, जब उसी के लोग उसको गालियाँ दे रहे होते हैं, जब उसी के लोग पुलिस स्टेशन में जाकर उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर वो लड़की जो है माशरे में या तो खुदकुशी कर लेती है या तो खुदकुशी का इस टाइम पर सबक बन जाती है क्योंकि वो मजबूर कर दी जाती है। कि यार हमारे साथ ये काम हो रहा है। अब आने वाली एपिसोड में जैसा मैंने आपको बताया एक साइड पे आपको दिखाया जाएगा सबा कमर जो कि एक साइड पे हद से ज़्यादा परेशान यानी जो सैर हैं वो कमरान के खिलाफ एफआईआर तो करवाने जाएँगी मगर वो हद से ज़्यादा परेशान नज़र आएँगी। एक साइड पर रोएँगी, एक साइड पर उनके घर वाले भी उनसे नफ़रत करना शुरू हो जाएँगे, एक साइड पर उनको उनके ऊपर प्रेशर भी डाला जाएगा, उनको मजबूर भी किया जाएगा कि किसी तरह वो कंप्लेंट वापस ले लें और एक साइड पर आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी कि सबा कमर मजबूर होके अपने आप में इंसाफ़ पाने के लिए हर उस चीज़ से गुज़रने की कोशिश करेगी, जो कि आम लड़की नहीं गुज़र सकती क्योंकि हमारे यहाँ हमने देखा है कि या तो घर वाले चुप करवा देते हैं या फिर मोहल्ले वाले चुप करवा देते हैं, यार मोहल्ले वालों ने सुन लिया तो क्या होगा, तेरा रिश्ता नहीं होगा, तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। यहाँ पर ये चीज़ें आम होती है। तो सबा कमर का ये जो केस नंबर 9 ड्रामा है, मेरे ख्याल से परफेक्ट बनाया है और ये सबसे बड़ा सबक है और इस तरह की स्टोरीज़ बननी चाहिए और हमारे माशरे में ये चीज़ें दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी क्या राय है? आपको क्या ये स्टोरी जो है, ये सीरीज़ जो है पसंद आ रही है, नहीं आ रही? और सबा कमर हो या फिर फैसल कुरैशी हो या जुनैद खान हो, इनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस के बारे में क्या ख़्यालात, क्या जज़्बात हैं? और क्या आपके मोहल्ले में भी या कोई आपके एरिया में इस तरह का वाक़या पेश आया जिसके बाद वो लड़की बोलने जोगी ना हो रही हो या फिर वो लड़की को खामोश करवा दिया हो और वो खामोश होके सिर्फ़ बदनामी से डर के अपने आप को इंसाफ़ ना दिलवा पाई हो? आपके ख़्याल में ये स्टोरी चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।